आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका विषय संस्कृत है उसके प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जिससे छात्रों आप बड़े ही आराम से 80 में से 80 नंबर लेके आओगे अपने प्री बोर्ड के पेपर पे। आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अभी करते हैं छात्रों वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, उचित विकल्प चित्वा लिखित। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न क्या है, पठित्वा एतास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको पहले में उत्तर लिखना है बा यानी कत्वा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपकी बुक से ही निकाले, सभी के सभी आंसर राइट हैं। तो आपको बिना किसी डाउट के साथ इन आंसर को अपनी कॉपी पे उतार लेना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, हतः एतास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको दूसरे में उत्तर लिखना है कत। तीसरा प्रश्न है आपका, अदाः एतास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको तीसरे में उत्तर लिखना है लयप। क्या आएगा, प्रत्यय आपका लयप। चौथा प्रश्न है आपका, हसन एतास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो हसन में आपका प्रत्यय आएगा स्रत। पांचवा प्रश्न है इसके बाद, विचित्रा साक्षी अन्यो पदयो विशेषणम अस्ति। तो आपको पांचवें में उत्तर लिखना है विचित्रा। और छठवां प्रश्न है आपका, क्रोधा कृषिबलः अन्यो पदयो विशेषणम अस्ति। तो क्रोधा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहले रिक्त स्थान में आपको उत्तर क्या लिखना है, वृषभः, जो कि आपका क्वेश्चन है। बलि वृद्धः पदस्य पर्याय पदम, तो वृषः अस्ति। दूसरा है चक्षुष पदस्य पर्याय पदम, तो नेत्रम अस्ति। पक्वः पदस्य पर्याय पदम कोमलः अस्ति। संपन्नम पदस्य विलोम पदम, तो विपन्नम अस्ति। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न आता है, पिता पुत्राय बाले तो विद्या धनम यच्छति। छठवा है बुद्धिमती तो गहन कानने व्यर्धम द्वादशी। प्रश्न क्रमांक 3 है, युग्म मेल नाम करो। तो यहाँ पर आपको मम जो है मम से मिला देना है षष्ठी विभक्ति को। रमैन है तृतीय विभक्ति। लता है प्रथमा तृतीया बहुवचनम। कस्मात है पंचमी विभक्ति। प्राधानाचार को आपको मिलाना है प्रचार से, और अनुधन प्रति को मिलाना है अपसर्ग अस्थि से। फिर इसके बाद आपका चौथा प्रश्न आता है, एक वाक्यान में उत्तर लिखो। तो आपके पहला वाला जो सेंटेंस है ना, गम धातु लट लकारे प्रथम पुरुषा द्विवचने रूपम क्यों भवति। तो गमिष्यति आपको उत्तर आ जाएगा। दूसरे में आपको उत्तर लिखना है हस धातु वाला हसंती आ जाएगा। तीसरे में आपको उत्तर लिखना है पठ। चौथे में आपका उत्तर आएगा अपि वयम। फिर आपका जो पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है तत्र। और छठवें में पचसी। इसके बाद छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 5 आता है, जिसमें आपको सत्य और असत्य लिखना है, यानी कि आम और ना लिखना है। तो आपका पहला वाला जो वाक्य है बिल्कुल आम हो जाएगा। दूसरे में आपको ना लिखना है। तीसरा वाला जो वाक्य है, तद्धन लीन इत्यत्र संधि तत्लीन भविष्यति। तो आपको आम लिखना है। चौथा भी आपका ना हो जाएगा। पांचवा आम और छठवा भी आपका आम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छात्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका छठवा। आते लघुत्तरी के अंदर अभी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो केन समः बंधु नास्ति। तो आपको उत्तर क्या आएगा, उधम समः बंधु नास्ति। सातवां है, कृषकः किम करोति इसमें। तो कृषकः क्षेत्र कृष्णाम करोति इसमें। आठवां है, बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहम प्रति चलिता। तो बुद्धिमती पुत्रदयो पिता श्रुतुगृहम प्रति चलिता। फिर 9वां प्रश्न है आपका, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः अस्ति। तो भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः अस्ति। 10वां प्रश्न है आपका, बसंतस्य गुणः का जानति। तो बसंतस्य गुणम पीकः जानति। 11वां प्रश्न है आपका इसके बाद, क्रीडसम कर्म व्यापम संगीतम कथ्यते। तो शरीर सृजनम कर्म व्याय संगीतम कथ्यते। दूसरा प्रश्न है आपका, बच्च परिवर्तन क्रोध को कपि दो। पहला है, क्रोधा सिंह धावति कर्मवाच्य। तो आपको उत्तर लिखना है क्रोध्यन सिंह धावते। दूसरा है, व्यापार सत्यम कथ्यत्यम। तो आपको उत्तर लिखना है त्वयं सत्यम कथयसि। फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है, लताया गीतम गीयते। कृत्यवाच्य में आपको परिवर्तित करना है। तो उत्तर लिखना लता गीतम गायति। चौथा है, रामः पुस्तकम पठति। इसमें आपको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। तो उत्तर डालना रामेण पुस्तका पठते और रामेण पुस्तका पठते। फिर आपका 13वां प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति कोऽपि दो। मतलब किसने किससे का आपको बताना है। पहला है, वस्तुतः वनराजा भवितुम तुम अहमेव योग्यः। तो कहा कथयति में आपको उत्तर लिखना है कहा। और किम कम कथयति आपको उत्तर लिखना है वानरः। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न है, अहम विशालकाय बालशाली पराक्रमी च। तो कहा कथयति में गजा लिखना है, और कम गथयति में आपको लिखना है काकः। ठीक है, ये आपके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद छात्रों आपका 14वां प्रश्न है, प्रश्न निर्माण कुरुत कोऽपि दो। पहला है, पुत्रम दुष्टुटम सा प्रस्थिता। ठीक है, तो उत्तर डालना कम दुष्टुटम सा प्रस्थिता। दूसरा है, न्यायाधीशा बंकिमचंद्र अगसित। इसमें आपको उत्तर डालना है न्यायाधीशा कहा अगसित।
ठीक है, मतलब इसमें आपको कम लगा देना है, जहाँ पर आपकी अंडरलाइन है, और बकम चंद में आपकी अंडरलाइन है तो यहाँ पर आपको का लगा देना है। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 15 प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारका वाक्य नाम शुद्ध करोत क्वपि दो। पहला वाक्य क्या है, सीता फलम खादसी, तो आपको शुद्ध करके लिखना है इसे, सीता फलम खादती। फिर चौथा है आपका शिवम नमः, तो आपको सही करके लिखना है उत्तर शिवाय नमः। ठीक है, इसके बाद आपका 16वां प्रश्न आता है, वो है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांश मेकस्य प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। तो आपको पहला क्वेश्चन है, कदा कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धाराया महाकंपनम जातम। तो उत्तर लिखना प्रतिशोबडः 2000 प्रतिशदे 2005 ईस्वी वर्षे, इस तारीख को, इस दिन को आपका धाराया हुआ था। फिर आपका दूसरा है, कति जनाः अकाल कविलतः, तो लक्ष्य परिमितः जनाः अकाल कविलितः। फिर तीसरा है, भूकंपस्य अस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति एक वचनम अस्ति। फिर आपका 17वां प्रश्न है, वाची का भवेत, तो उत्तर लिखना वाची अवगृता भवेत। चिंति का भवेत, तो चिंते वाची भवेत। तीसरा प्रश्न है, भवेत इतास्मिन् पदे का लकार अस्ति, तो विधि लकारम एक वचनम प्रथम पुरुष, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न जो है वो है, निद्रायमनः का कथम स्मान रक्षिषति, तो निद्रायमनः ऐसा है कथम स्मान रक्षिषति। दूसरा प्रश्न है, सर्वथा अयुक्तमेतत् इत्यः का कथयति, तो सर्वथा अयुक्तमेतत् इति का कथयति। तीसरा प्रश्न है, कहा धातु अस्ति, तो यहाँ पर अभी ना धातु अस्ति हो जाएगी, मतलब आपको तलक देना है ना बस। ठीक है, इसके बाद छात्रों आपका जो अगला प्रश्न आता है 19वां, रिक्त स्थानी पूर्यत को अपि त्रया, मतलब किन्हीं 3 रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपको पहले में उत्तर लिखना है अस्ति खालिस्तान ग्रामः, तो अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। दूसरा है, काकः खालिस्तान भवति, तो मेध्या मेध्यभक्षक भवति। तीसरा है, पुत्रस्य दृष्ट्वा अहम रोदमि, तो दैन्यम। चौथा है आपका इसके बाद सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, तो सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। फिर 20वां प्रश्न आता है आपका, प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय सब पाठ्यपुस्तकात् सुभिस्थानि लिखित। मतलब आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र में आए हों, ना आए हों और आपकी बुक में हों, है ना। तो आपको इन 2 श्लोक को लिख लेना है। पहला श्लोक आपको लिखना है, गुणी गुणम वेति न वेत्ति निर्गुण हो, बलि बलम वेति न पेत्ति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न व्यायासः, करी चा सिंहस्य बलम न मूषकः। और फिर आपको दूसरे में लिखना है श्लोक, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषाणां वचः, तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणे भयो अपि विशेषतः। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपका, सब प्रचारस्य कृते जलपीड़ा कार्यन द्विदिवसस्य अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखित। मतलब आपके प्रधानाध्यापक को आपको आवेदन लिखना संस्कृत में, आपकी बुखार से पीड़ित होने के कारण, ठीक है, जड़ पीड़िता के कारण। तो उत्तर लिखना, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और जहाँ पर से भी आप हो उस नगर का नाम लिख दीजिएगा। मान लो आप इंदौर से, आप लिख दीजिएगा इंदौर नगरम मध्य प्रदेश। फिर विषय डालना, अवकाशार्थम प्रश्न पत्रम महोदया सविनयम निवेदनम तम अस्ति यद अहम अद्य सहसा जड़पीड़ितः अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि, कृपया मम द्विदिवसानाम् अवकाशं स्वीकरोतु, धन्यवादः। दिनांक आपको डाल देनी है यहाँ पर, भवदीय शिष्य गुंजनम, जो भी आपका नाम हो, लड़की हो तो शिष्य लगाना, या म्या की मात्रा, और लड़की हो तो शिष्य लगाना। ठीक है, और कक्षा 10वीं जो भी आपका वर्ग हो। इसके बाद आपका 22वां प्रश्न आता है, कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति, तो उत्तर डालना, संसारे जनाः सुखम इच्छन्ति। मतलब कौन सुख की इच्छा करता है, तो सारा का सारा संसार सुख की इच्छा करता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कभ्यम प्राप्तम धनम विनाशकारम भवति, कौन सा धन विनाशकारी होता है, तो उत्तर डालना, चार्यन कपटेन चा प्राप्तम धन विनाशकारी भवति। चोरी किया हुआ और कपट से लिया गया हुआ धन विनाशकारी होता है। तीसरा प्रश्न है, वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो यत्र संतोषः तत्रैव सुखम वर्तते, आपका उत्तर आ जाएगा। चौथा है, प्राप्तुम एतास्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो तुमन प्रत्यय अस्ति। फिर आपका इसके बाद जो 23वां प्रश्न है, इसमें आपको निबंध लिखना है। तो छात्रों, आप यहाँ पर छात्र जीवनम पर निबंध लिख सकते हो, जो कि आपके सामने है। तो देखो, सबसे पहले आपको इस वाले पैराग्राफ को उतार लेना है, फिर यहाँ तक लिखना आपको, पढ़म तप उच्यते। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, इस वाले पैराग्राफ को लिखना है, छात्र जीवने परिश्रमस्य महती आवश्यकता वर्तते, और कर्तव्यम तक
फिर आपका तीसरा इसमें फिर पैराग्राफ चेंज करना हो, तीसरा पैराग्राफ लिखना जो कि आपका यहाँ से है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका निबंध हो जाएगा कंप्लीट, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको 7 दिनों में सिंपली 3 पैराग्राफ लिखने हैं, आप देख लीजिएगा फिर से, और आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो छात्रों हमने आपको सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। आई होप कि अभी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अभी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप शेयर कर सको वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।